तो चलिए आज हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पिजन। हम फ्रॉग और वेरेनस का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पिजन का डाइजेस्टिव सिस्टम। हम बीएससी फाइनल ईयर की डेटा वाली बुक स्टार्ट कर रखी है हमने, फर्स्ट बुक, जिसका सेक्शन बी है ये, जिसमें हम सभी के सिस्टम कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट करा दी है। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें हमने वेलेनस का भी पढ़ लिया है, फ्रॉग का भी पढ़ लिया है। अब हम पिजन पर आ गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो उसको हम 4 पार्ट पे डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट उसका फूड जानते हैं कि उसका फूड क्या है। सेकेंड हम जानते हैं उसकी एलिमेंट्री कैनाल को। थर्ड हम जानते हैं उसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड को। और फोर्थ हम जानते हैं कि उसका डाइजेशन का जो मैकेनिज्म है वो किस तरह का है। तो पिजन, आप सभी, हमको किसका पढ़ना है? पिजन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। पिजन को तो सभी ने देखा होगा। क्या कभी आपने उसको मांस खाते हुए देखा? नहीं देखा। ये क्या होता है? ओनली शाकाहारी होता है। क्या होता है ये? शाकाहारी होता है। अब शाकाहारी है तो ये शाकाहारी में क्या क्या खाएगा? अनाज हो गई, दालें हो गई, बाजरा, घास पत्ती, और इन सबको किसके द्वारा खाता है ये? चोंच के द्वारा खाता है। किसके द्वारा खाता है? चोंच के द्वारा खाता है। और उसके बाद में इसकी एक खासियत होती है कि ये भोजन को अधिक मात्रा में ले लेता है और फिर उसके बाद में उसको आहार नाल में स्टोर करके रख लेता है। क्या अगर इसको ज़्यादा फूड मिल गया तो इसे क्या करेगा? उसको खा लेगा और उसके बाद में आहार नाल में उसको स्टोर करके रख लेगा। जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको ले लेगा वापस से और खा लेगा। इस तरह का इसमें ये इसकी खासियत होती है। क्या खासियत? देखो अब हम डिफरेंट करके पढ़ते। तो फ्रॉग जो था वो कैसा था हमारा? वो था कार्निवोरस, मांसाहारी था। उसके बाद में जब हमने पढ़ा वेरेनस, तो वो कैसा था? परभक्षी था। वो घास फूस को भी खा लेता था और मांस को भी खा लेता था। और उसके बाद में ये कैसा है? हमारा शाकाहारी है। तीनों में फूड में डिफरेंट आया। उसके बाद में इसकी एक खासियत और क्या देखी हमने कि ये भोजन को स्टोर कर लेता है आहार नाल में, एलिमेंट्री केनाल में ये भोजन को स्टोर कर लेता है। तो चलिए अब हम इसकी आहार नाल पढ़ते हैं। आहार नाल में हम क्या पढ़ते हैं ये भी हम हर बार लिखते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं हम? माउथ देखते हैं। क्या, सॉरी यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, माउथ। उसके बाद में क्या आता है? बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। उसके बाद में क्या आता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में क्या आता है? फेरिंग्स के बाद में आता है हमारा इसोफेगस। इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, फिर क्लोएका के थ्रू इसका फूड क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ये इन सब से मिलकर हमारी एलिमेंट्री कैनाल बनी होती है और सभी में हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके माउथ की खासियत देखते हैं कि इसके माउथ में क्या होता है। देखो, अभी तक हमने फ्रॉग का और वेरेनस का पढ़ा था तो उसमें टीथ प्रेजेंट थे और दोनों में अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट थे। जो हमारा फ्रॉग था उसमें तो होमोडोंट थे और जो हमारा वेरेनस था उसमें हिट्रोडेंट थे। बट पिजन में टीथ एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? टीथ एब्सेंट होते हैं पिजन में। और टीथ की जगह इसमें क्या पाई जाती है? बीक पाई जाती है, चोंच पाई जाती है, जो अभी तक उनमें नहीं पाई जा रही थी। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद में माउथ हम पढ़ते आ रहे किसमें ओपन होता है? बकल कैविटी में ओपन होता है। बकल कैविटी जो होती है उसमें आपकी जो टंग होती है वो कैसी होती है? ट्रायंगुलर होती है, त्रिभुजाकार होती है। उसमें भी हमने यही पढ़ा था।
उसके बाद में इसमें म्यूकस ग्लैंड और टेस्ट बड प्रेजेंट होती है, जो उन दोनों में भी प्रेजेंट थी। म्यूकस ग्लैंड क्या करेगी, म्यूकस का सिक्रेशन करेगी, जिससे भोजन मॉइस्ट बन जाता है और उसको निगलने में आसानी हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, टेस्ट बड क्या करती है, टेस्ट का काम करती है, टेस्ट करने का काम करती है। उसके बाद हम पहले इसमें पढ़ चुके कि ये बक्कल कैविटी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें फूड को स्टोर करके रखती है, ये भी पढ़ चुके हैं ना, ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके बाद में अब हम आते हैं इसके फेरिंग्स पर। ठीक है, इसमें सॉरी एक और देख लो, इस बकल कैविटी में इसमें जो इसमें क्या होता है, सब 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 लैंगुलर ग्लैंड प्रेजेंट होती है एक पर, और एंगुलर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसमें एक और खासियत है इसमें कि इसमें दो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सब लैंगुलर ग्लैंड। क्या डिफरेंट आया इसमें, सब लैंगुलर ग्लैंड और एंगुलर ग्लैंड। एंगुलर ग्लैंड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सब लैंगुलर ग्लैंड और एंगुलर ग्लैंड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। कितनी होती है, वन पेयर होती है। कितनी होती है, वन पेयर होती है। ये उन दोनों से इसमें डिफरेंट है। उसके बाद में ये किस में ओपन होती है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मैंने बोल ही रखा है। फेरिंग्स हो गई इसोफेगस, ये इंटेस्टाइन, ये क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है इसके फेरिंग्स में एब्सेंट होती है। उसके बाद में इसमें नोस्ट्रिल ओपन होते हैं और ग्लूटिस एंड ग्लूनेट प्रेजेंट होते हैं। देखो अपन सब में पढ़ते आ रहे थे इसमें ग्लोटिस प्रेजेंट है, ग्लोटिस प्रेजेंट है, लेकिन इसमें ग्लूनेट भी प्रेजेंट होता है। एक और डिफरेंट क्या आया कि इसमें क्या होता है, इसमें ग्लोटिस के अलावा ग्लूनेट भी प्रेजेंट होता है। ओके, इसके बाद में जो फेरिंग्स हमारी ओपन होती है वो कहाँ पर ओपन होती है, इसोफेगस में ओपन होती है। इसोफेगस क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जो ये जो इसोफेगस होता है इसमें भी डिफरेंट होता है। मैं बोल रही हूँ ना, पिजन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बाकी से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इसका जो इसोफेगस होता है वो थोरेक्स तक जाते जाते क्या हो जाता है, फूल जाता है, और किस में चेंज हो जाता है, क्रोप में चेंज हो जाता है। क्या आया, इसोफेगस जो है वो थोरेक्स में जाते हुए क्रोप में चेंज हो जाता है। क्रोप के आसपास क्या पाया जाता है, लीवर पाया जाता है। बाद में क्रोप क्या पहले तो फूल जाता है, उसके बाद में ये भी क्या हो जाती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। जो क्रोप होती है वो थैले समान क्या होता है, यहाँ पर फूड को स्टोरेज करके रखते हैं। अपन पहले बोले थे ना कि एलिमेंट्री कैनाल में फूड को स्टोरेज करके रखते हैं, तो कहाँ पर रखती है, क्रोप में फूड को स्टोरेज करके रखती है। क्रोप क्या होती है, जो इसोफेगस होती है वो थोरेक्स के पास जाने पर एक फूल जाती है और क्रोप में चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या पाया जाए, इसमें एक अलग इसमें क्रोप पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में आता है स्टमक। स्टमक जो होता है वो कहाँ पर खुलता है, इंटेस्टाइन में खुलता है, ये हम सब जानते हैं। और इसके दो भाग होते हैं, प्रोवेंटिकुलर्स और गिजार्ड। क्या होते हैं, प्रोवेंटिकुलर्स एंड गिजार्ड। अपन अभी तक क्या पाइलोरिक और कार्डिक ऐसे पढ़ते आ रहे हैं, अब इसमें अलग है क्या है, प्रोवेंटिकुलर और गिजार्ड। प्रोवेंटिकुलर क्या होता है, छोटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, जो इसोफेगस से चौड़ा होता है। इसमें गैस्ट्रिक जूस और डाइजेस्टिव जूस का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। क्या होता है, प्रोवेंटिकुलर छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो इसोफेगस से तो क्या होती है, चौड़ी होती है इसोफेगस से, और इसमें गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव जूस का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। उसके बाद में गिजार्ड जो होता है वो गोल होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है, गोल होता है, और वो कनेक्ट गोल होता है। और उसके बाद में भोजन को क्या करता है, इसमें क्या होती है, कंक्रीट होती है।
छोटे छोटे क्या होते हैं, इसमें पत्थर होते हैं, स्मॉल स्मॉल गिजार्ड में, जो क्या करते हैं, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। देखना इसके स्टोमच में क्या है, प्रोवेंटिकुलर है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जो इसोफेगस से तो क्या होती है, चौड़ी होती है, उसमें गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है। और इसका जो गिजार्ड होता है दूसरा पार्ट, वो क्या होता है, कठोर होता है, गोल होता है, इसमें कंक्रीट होती है जो भोजन को पीसने का वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद इंटेस्टाइन आती है। इंटेस्टाइन में क्या ओपन होगा, गिजार्ड ओपन होगा। ये दो प्रकार की होती है, वो स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल जो होती है वो यू शेप की होती है, इसमें भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इसमें खाने का वो क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है वो। और फिर उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के भी टू पार्ट होते हैं। इसमें कौन कौन से, डिओडिनम और इलियम। ये तो उसकी तरह ही होता है, डिओडिनम और इलियम। उसके बाद में आता है रेक्टम। रेक्टम इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन खुलती है, कौन सी खुलेगी, लार्ज इंटेस्टाइन खुलेगी, जो जिससे क्या हो, जब भोजन क्लोइका में चला जाता है, क्लोइका से बाहर निकलता है। इसके क्लोइका में भी क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। वो कौन सी है, प्रोपेडियम, यूरेडिनम और प्रोक्टेनम। 3 भाग होते हैं, क्रोपेडम और यूरेडिनम और प्रोक्टेडम। क्रोपेडम में क्या होता है, इसमें तो रेक्टम खुलती है, यूरेडिनम से मूत्र वाहिनी खुलती है, और प्रोक्टेडम से बुर्सा ऑफ फैब्रियम वयस्क में यह वयस्क में क्या हो जाती है, ये वाली जो प्रोक्टेडम है वो लुप्त हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में आती है हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड ना। आगे समझ में कि ये सबसे डिफरेंट है। इसकी बकल कैविटी में भी ये 2 चीज पाई जाती है जो बाकी सब में नहीं पाई जाती है। फेरिक्स में ग्लूनेट पाया जाता है, ग्लोटिस के अलावा। इसोफेगस में काय में चेंज होता है, क्रोप में, जिससे फूड स्टोरेज रहता है। स्टमक में भी 2 अलग पार्ट होते हैं इसके, वो हैं प्रोवेंटिकुलर और गिजार्ड। प्रोवेंटिकुलर जो होती है उसमें गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, गिजार्ड में भोजन को पीसा जाता है। उसके बाद में इसका आता है क्या, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन 2 लार्ज और स्मॉल, वो तो सेम ही होती है। उसके बाद में क्लोइका। इसकी क्लोइका के 3 पार्ट होते हैं इसमें, जिसमें क्रोपेडम जो जिसमें रेक्टम में खुलती है, यूरेनिडम जिससे यूरिन निकलता है, प्रोक्टेडम ये तो क्या होती है, एडल्ट में लुप्त हो जाती है। उसके बाद में इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड, वही सबकी तरह माउथ में कौन सी, म्यूकस ग्लैंड पाई जाएगी। और उसके बाद में इसमें 2 ग्लैंड और पड़ी थी अपन ने अलग, सब एंगुलर एंड एंगुलर ग्लैंड इसमें पाई जाती है। जो स्टमक होता है ना, स्टमक जो लीवर होता है उसमें क्या होता है, बाइलोब्ड होता है इसका लीवर, उसमें बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है पेनक्रियास से। और जो हिपेटिक पेनक्रियास से किसका होता है, पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है। उसके बाद में इसका क्या होता है, आगे समझ में सेम ऐसा ही होगा। उसका डाइजेस्टिव ग्लैंड तो बस इसमें 2 ग्लैंड और ऐड हो जाएगी, सब एंगुलर ग्लैंड और एंगुलर ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद में मैकेनिज्म किस तरह का होता है, ये फूड को किसके थ्रू अंदर लेता है, बिग के थ्रू फूड को अंदर लेगा। उसके बाद में फूड कहाँ पर जाएगा, बकल कैविटी में जाता है। बकल कैविटी के बाद में कहाँ पर जाता है, इसोफेगस फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद में कहाँ पर, फेरिंग्स के बाद में कहाँ पर जाता है, इसोफेगस में। इसोफेगस में क्या होता है, भोजन को स्टोरेज भी करते हैं। उसके बाद में ये जाता है कहाँ पर, क्रोप लाइक, उसमें स्टोरेज भी करते हैं। और जो क्रोप लाइक स्ट्रक्चर होती है उसमें इनका क्या होता है, क्रोप मिल्क होता है। क्या होता है, क्रोप मिल्क होता है। तो उसके बाद में ये जाती है स्टमक में। स्टमक में जो प्रोवेंटिकुलर्स है, इसमें डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है, जिससे उसका डाइजेशन होता है। फिर गिजार्ड में जाने के बाद में ये फिश जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पर एब्जॉर्प्शन कर लेंगे, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो क्लोइका से होते हुए क्या हो जाता है, आउटसाइड बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है।